आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट आईएटी। आई होप इसके बारे में आप लोग जानते हो। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, एक लाइन में बता दूं कि आईसर में एडमिशन लेने का एक तरीका होता है आईएटी। और डिटेल में जानना है तो वीडियो जाकर के देखो यार, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको ढेर सारे लिंक मिल जाने हैं आईआईटी के रिगार्डिंग, जैसे कि आईसर में एडमिशन कैसे लिया जाता है, उसके क्या क्या तरीके और ढेर सारी चीजें यार, काफी डिटेल में हमने वीडियोस बना रखी है। इसीलिए बोला है ना, इन्हीं सारी चीजों के लिए आप हमारी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन कैसे लेना है, ये सब क्या करना है, ये सब समझदार को इशारा काफी है, ये सब आप समझते हो। तो चलिए, वैसे अभी हम लोग आईआईटी में रिगार्डिंग हम लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी जे एडवांस जी मींस पोस्टपोन वगैरह ये सब तो हो ही चुका है, लेकिन आगे जो होगा उसी के लिए वीडियोस बन रही है। तो जैसे मैं बता दूं कि आईसर में एडमिशन लेने का तरीका आईआईटी होता है, और आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस है उस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले फिजिक्स का वीडियो आया था जो मैंने खुद बनाया था। केमिस्ट्री का वीडियो आपके अमन भैया ने बनाया था, आपको मिल गया होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, हर जगह लिंक मिल जाएगा यार, आप जाकर चेक कर सकते हो। इवन वी1 एकेडमी में मतलब आईसर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप जाकर के चेक करोगे तो आपको आईसर के रिगार्डिंग मतलब हर एक डेटा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी आईएसटी के रिगार्डिंग में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मैथ्स का सेक्शन है, मतलब जो प्रीवियस ईयर पे जो हमने हमारी टीम ने रिव्यू वगैरह किया उसका है, ठीक है। मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं और कौन कौन सा चैप्टर हार्ड है, इजी है, और कुछ सवाल कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वैसे मैंने जो फिजिक्स का वीडियो बनाया था उसके अगर मैं कुछ हल्के हल्के चीजें बात करूँ तो ये कि ज्यादातर सवाल आईआईटी में जे एडवांस के मतलब जे एडवांस जैसे आते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअली आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ता है फिजिक्स के लिए। बात करूं मैथ्स की, जो मुझे लगा वो ये कि यार आपको मैथ्स के लिए तो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, प्लस आपको यार प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आता रहेगा आपसे आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले मैंने 3 साल का पेपर एनालिसिस किया, हमने हमारी टीम ने 3 साल का पेपर एनालिसिस किया, उसी के बेसिस पर है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मुझे लगा उससे रिलेशन एंड फंक्शन है, क्योंकि 17 मतलब 2017 में 2 सवाल है, 18 में 3 सवाल है और 19 में 3 सवाल है, ठीक है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। उसके बाद जो मैंने तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख दिया है, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रेट एंड कोनिक सेक्शन होना चाहिए। खैर वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी एडवांस के रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इतना समझ लीजिए कि पहला वाला सेट रिलेशन एंड फंक्शन छोड़ करके जी एडवांस में उतना इससे सवाल आता नहीं है, लेकिन आईआईटी में आता है, इसलिए इसको रखना पड़ा। बाकी नीचे के तो सारे के सारे चैप्टर जे एडवांस के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट ही है। तो अगर आप जी कहीं कहीं अगर आप आईआईटी जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी में भी हो जाएगा आपका। तो जो जे एडवांस वाले बंदे हो परेशान मत हो, आपका आईआईटी में भी हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में बात कर रहे थे, सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर 11th का है। सबसे अगर आप कोचिंग वगैरह करने जाएंगे सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है और काफी इजी भी चैप्टर है। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी अच्छे पढ़ने में मजा आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हल्का फुल्का डराता है यार, मुझे डराया था एंड आई होप दूसरों को भी डराता ही होगा, पता नहीं। बात करते हैं स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट सेक्शन। यार ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाता है, ये तो मैथ्स का एक सेक्शन ही है। बिन इसको पढ़े तो फिर मैथ्स में अच्छा स्कोर करने का तो थोड़ा कम ही सोच सकते हो। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये तो कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, इसको भी आपको पढ़ने पड़े। इतना समझ लो कि अगर ये पूरा का पूरा मैथ्स है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, ये दोनों अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो पूरा मैथ्स आप समझ लो छोड़ दोगे। तो इन दोनों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसी से देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कुछ लोग सोचोगे यार एपीजीपी में क्या है, a+b/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर ab। तो भाई इतना नहीं है। एपीजीपी में जो मुझे लगा है, जो मैं मतलब जब मैं कोचिंग वगैरह कर रहा था तो उसमें यार सवाल के तरीके होते हैं, मतलब इस सवाल का ये तरीका है, ये सवाल इस तरीके से होता है, मतलब ढेर सारे सवाल के तरीके होते हैं। तो आपको मतलब उन सवाल के तरीकों को देखना होगा, इसीलिए बोला ना कि मैथ्स प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा मांगता है, तो यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात करो प्रोबेबिलिटी तो उससे भी सवाल आए हुए हैं, और मैट्रिक्स से भी। तो ये जो 7 चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर तो नहीं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मतलब ये तीसरा वाला मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, चौथा वाला कैलकुलस हो गया, ये तो पूरा का पूरा सेक्शन ही है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी उसके बाद जो 5 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर आप आईआईटी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हो तो इन 5 को तो मत छोड़ना यार, क्योंकि अगर इनको छोड़ दोगे तो फिर तो भावनाएं समझो शब्दों में मत जाओ। अब बात करते हैं कि कुछ इजी इजी क्या क्या चैप्टर है जो मुझे लगा पेपर्स के रिगार्डिंग, मतलब पेपर में कैसे कैसे सवाल आए हैं इसके रिगार्डिंग और कैसे होते भी है ये चीज।
तो यार मैथमेटिकल इंडेक्शन समझते हो, उस पे एक ही टाइप का सवाल बनता है। अगर एक बार कर लिए एनसीईआरटी से भी इवन कर लिए तो आपके सवाल हो जाएंगे। ठीक है। लीनियर इक्वालिटी पीएनसी। पीएनसी यार कुछ लोग सोचेंगे कि यार पीएनसी तो काफी हार्ड टॉपिक है, काफी इजी में मतलब इजी में इसे क्यों रखा गया है? तो यार जो पीएनसी के सवाल आए हुए हैं ना, वो जो आपको पेपर मिलेगा अभी, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी चारों साल के पेपर की, 17 18 19 20 चारों साल के पेपर की लिंक मिल जाएगी। अब जाकर के चेक करो यार, पीएनसी का एकदम सिंपल सा फुद्दू सा सवाल आया हुआ है, तो परेशान तो होना नहीं पीएनसी के लिए। बात करूं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल से भी अच्छे सवाल आए हैं, लेकिन उतने हार्ड नहीं है कि आपको, मतलब इतने हार्ड नहीं थे कि मैं इस टॉपिक को हार्ड वाले में रखूं। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसीलिए पता है सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी मैच करता है, और उसमें कुछ फिक्स सवाल ही हैं जो फिक्स, मतलब ऐसे सवाल के टाइप जो फिक्स ही होते हैं, तो आपको तो करना ही कर, मतलब आपको तो समझ ही लेना है, और इसीलिए मैंने इजी में रखा है। मैथमेटिकल रीजनिंग समझते ही हो यार, किससे सवाल कैसे सवाल आते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, इजी सवाल आया है इससे। अब बात करता हूँ मॉडरेट की, तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सवाल के तरीके आप जानती हो, बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बस आपको ये सोचना होता है कि कौन सा कहाँ पर लगाया और कैसे क्या करना होता है। बस ट्रिग्नोमेट्री में जो मुझे समझ में आया आज तक, और जो जैसे सवाल आया वो वैसे ही है। मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट पे मैं आपको लास्ट में, एकदम लास्ट में एक सवाल दिखाऊंगा, मतलब इसी वीडियो में लास्ट में आपको एक सवाल दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मॉडरेट में क्यों रखा, और वो 2020 का सवाल है। और उसके बाद जो मतलब जो हार्ड टॉपिक है, कठिन टॉपिक्स हैं, सबसे पहले सेटरेशन फंक्शन रखा है मैंने, मतलब हमारी टीम ने। अब आपको लगेगा सेटरेशन फंक्शन तो काफी इजी टॉपिक होता है, इजी चैप्टर है, इसे हार्ड में क्यों रख दिया? एक्चुअली हार्ड में रखने का मतलब ये है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 19 में भी 3 सवाल है इससे, 19 में भी 3 सवाल है, 18 में 3 सवाल है, और 17 में 2 सवाल है। तो यार समझ सकते हो कि अगर सवाल ज्यादा आ रहे हैं तो वो हार्ड तो नहीं है। हार्ड इन द सेंस कि उनको ट्रिकी तो करेगा ही, तभी देगा। और मतलब जो मुझे लगा, जो पेपर जो हमारी टीम को लगा, जो मुझे लगा वो है कि जो मैथ्स का पेपर है ना, वो यार कहीं न कहीं एडवांस लेवल तक का पेपर है आईआईटी में। मतलब जेईई मेंस अगर मैं ये लेवल मानूं जेईई मेंस का, जी एडवांस का ये मानूं, तो यार कुछ 10 सवाल के अबाउट बीच वाले हैं, 5 सवाल तो जेईई एडवांस वाले ही हैं। तो आपको अच्छी खासी तैयारी करनी होगी, मैं तो बता, मतलब जो मुझे लग रहा है, जो हमारी टीम को लग रहा है, मतलब फिजिक्स में भी मुझे लगा, मैथ्स में यही लग रहा है कि यार आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। फिजिक्स में तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो कॉन्सेप्ट लगा करके सवाल कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी। तो यार बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सवाल इससे थोड़े से ट्रिकी बनते हैं, ट्रिकी इन द सेंस थोड़ा थोड़ा घुमाएगा फिर सवाल पूछेगा। स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन सवाल थोड़े से हार्ड आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला सवाल इजी है। अगर हल्का सा, मतलब थोड़ा सा भी इमेजिनेशन लगाओगे ये सवाल एकदम इजी है, लेकिन अगर देखोगे तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो अभी दिखाता हूँ। इस लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एप्लीकेशन, मतलब ये पूरा का पूरा, मतलब 4 से लेकर के 6 तक ये तो पूरा का पूरा कैलकुलस ही है, और कैलकुलस हार्ड होता ही है, मतलब करने का भी हार्ड होता है, जी मीन जी एडवांस में भी करने के लिए हार्ड होता है, और वैसे भी हार्ड होता है, तो इसीलिए हार्ड रखा। और 3D एंड वेक्टर एंड 3D, यार एक्चुअली क्या है वेक्टर और 3D ना, मतलब जो मुझे लगता है, मैंने पढ़ा नहीं है वेक्टर और 3D, इसलिए मुझे थोड़ा सा डराता है ये चैप्टर। वैसे है मतलब हल्का फुल्का हार्ड है फिलहाल। चलो आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे इस सवाल की। अब इस सवाल को जस्ट आप सोचो, वैसे मैं इस सवाल को कराने का तो मूड नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि काफी हार्ड आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सवाल ट्रिक वाले भी मिल जाते हैं। ये ट्रिक तो नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन बोलूंगा इस सवाल के लिए। जैसे देख लो यार, एच इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई, मतलब एस में एक्स वाई है, एस एक सेट, सेट मतलब पूरा स्क्वायर जैसा है, उसमें एक्स वाई पॉइंट है। साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई कहाँ पर सेम होते हैं, पाई बाई 4 पर सेम होते हैं, एन पाई प्लस पाई बाई 4, वही सोचोगे ना, मतलब ऐसी ऐसी लाइन बनेगी। तो ऐसे जिस कंटेन ऑल पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा सवाल है, अगर आप इसे देखोगे सोचोगे ज्यादा तो डर जाओगे। तो मैं तो ये कहूंगा यार कि कॉन्सेप्चुअली हल्का से स्ट्रांग हो जाओ, क्या मतलब हल्का सा, क्या मतलब अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, और हल्की फुल्की प्रैक्टिस रखो। आप हल्के फुल्के तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस रखो, अच्छी अच्छा अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, अच्छी प्रैक्टिस रखो तो आप कर ले जाओगे, जी एडवांस भी कर सकते हो और आईआईटी भी कर सकते हो। फिलहाल आगे ये वाले सवाल की बात करता हूँ। ये वाला सवाल देखोगे तो तुम लोग को लगेगा यार 2 लाइन का है, कर ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल हल्का सा झिलाएगा आपको, जलाएगा। और मतलब यार जो मुझे लगा है ना, जैसे जी एडवांस जो मुझे लगा है ना, कि सवाल मतलब जी एडवांस और आईआईटी वाले आपको हल्का सा झिलाएंगे जरूर, और ज्यादातर लड़के यही मिस्टेक करते हैं।
वो सवाल मतलब खींचेंगे, मतलब जैसे होता है ना एक सवाल को 5 मिनट मिला, तो उस सवाल में 2 मिनट या 3 मिनट देंगे, उसके बाद जब आंसर आने वाला रहेगा तो छोड़ करके हट जाएंगे। तो ये टाइम भी गया, वो टाइम भी गया, मतलब हट जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, फिजिक्स के लिए वो बोलूंगा, मैथ्स के लिए भी यही बोलूंगा कि यार अपना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो तो कर ले जाओगे। conceptually strong practice for especially for maths और for physics, conceptually strong और खुद पे कॉन्फिडेंस अगर ये है तो कोई भी एग्जाम कर ले जाओगे यार। स्पेशली अगर जी एडवांस की बात करूं तो आराम से कर ले जाओगे। अब इस सवाल की बात करूं, अगर ये सवाल सच बोल रहा हूं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में करने बैठोगे ना तो छोड़ करके भाग जाओगे। सच बता रहा हूँ, मतलब देखने में पहली बात तो डरावना लगेगा, ऑप्शन खतरनाक खतरनाक से, लेकिन जब करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यार कि जेई एडवांस के लिए, और स्पेशली यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आईआईटी के रिगार्डिंग, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के रिगार्डिंग बात करूं, फिजिक्स की तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस। बात करूं मैथ्स की तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग, अच्छी खासी प्रैक्टिस और खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। फिलहाल अगर कुछ हमसे कुछ छूट रहा हो तो प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें जीमेल कर सकते हैं, हमें इंस्टा कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर कहीं भी हमसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट है, कुछ और पूछना है तो सेम तरीके हैं, कमेंट करिए, जीमेल करिए, इंस्टा करिए, ट्वीट करिए, या फेसबुक कर कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बाकी बातें होती रहेंगी। आई होप कोरोना की इस क्राइसिस में आप स्वस्थ होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। चलो फिर मिलते हैं आगे, बातचीत बहुत हो गई, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। वैसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि ये आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, आइसर में एडमिशन लेने का एक तरीका है। आइसर में एडमिशन लेने के 3 तरीके होते हैं, जे एडवांस, केवीपीआई और आईआईटी, ठीक है। और वैसे हमने जो प्रीवियस ईयर पढ़ा है, मतलब हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की वीडियोस अपलोड कर दी है। ये मैथ्स वाला तीसरा है, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन वगैरह भी तैयार करना शुरू करेंगे, वो जून में शुरू होंगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम लोग का कुछ कॉलेज का चल रहा है, तो ठीक है, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। सो जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।